प्यारे स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं जो 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में होगा। वहां काफ़ी सारा प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन इस वीडियो का कम से कम बोर्ड एग्ज़ाम में 4-5 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसीलिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट नए होंगे तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इनसे पहले मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जा कर के देख लीजिए, वहाँ पर आप लोगों को हर वीडियो मिल जाएगा। और देखिए, यहाँ जो पहला प्रश्न दिया हुआ है आप लोग लिखते चलिएगा, क्योंकि संग संग में अगर आप लोग लिखते चलिएगा, रिपीट करते चलिएगा तो जल्दी याद होगा। ठीक है, देखिए यहाँ जो प्रश्न दिया हुआ है कि कार्बन और हाइड्रोजन, देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग करके दोनों क्या बनाता है। देखिए कार्बन और हाइड्रोजन मिल करके कौन चीज का निर्माण करता है, तो याद रखना है आप लोगों को, हाइड्रो कार्बन का निर्माण करता है। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन मिलके किसका निर्माण करता है, तो हाइड्रो कार्बन का निर्माण करता है। याद करते चलिएगा। ठीक है, देखिए जो दूसरा नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर दूसरा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, कितने सहसंयोजक आबंध उसमें होते हैं, उसमें पाए जाते हैं। तो कम से कम जो है ना 7 आबंध उसमें पाए जाते हैं, बिल्कुल भी याद करके रखना है। ठीक है, और देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये भी कमेंट बार बार रहता है कि सर हम लोगों को सब्जेक्टिव बता दीजिए। तो सब्जेक्टिव का भी वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के लिए हम अपलोड करेंगे, लेकिन उनसे पहले जो है अभी ऑब्जेक्टिव आप लोग याद करते चलिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा समय नहीं लगता है याद करने में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, तो देखिए इसका मतलब होता है कि ईंधन जो दिया हुआ है ना, ईंधन ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ठीक है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ठीक है, आगे देख लीजिए, यहाँ पर जो 4 नंबर का प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आप लोग दिमाग में इस चीज को सेट करके रख लीजिएगा, लिखते लिखते याद कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, बिल्कुल याद करके आप लोग रख लीजिएगा। ठीक है, देखिए एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो Cn होता है, H2n होता है, +2 होता है। मतलब तीनों को मिला करके अगर बोलेंगे तो CnH2n और +2 होता है। ठीक है, याद रखिएगा एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n +2 होता है। बिल्कुल भी आप लोगों को याद करके रखना है, क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देख लीजिए जो 5 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या होता है। सरलतम जो हाइड्रोकार्बन है क्या होता है, तो एक प्रकार का मीथेन होता है। ठीक है, आगे देख लीजिए जो 6 नंबर का प्रश्न है कि क्लोरोफॉर्म का जो क्लोरोफॉर्म होता है, तो क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम है, तो किसका है, याद रखना है आप लोगों को, ट्राइक्लोरोमीथेन उनका नाम है। ठीक है, आगे देखिए जो यहाँ पर 7 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी है, तो कम से कम वायुमंडल में अगर देखा जाए, वायु की परत में अगर देखा जाए तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की जो उपस्थिति है कितना प्रतिशत है, तो कम से कम याद रखना है 0.03% है। ठीक है, बिल्कुल भी याद करके रखिएगा। और यहाँ पर देखिए जो 8 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, 8 नंबर का प्रश्न है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है, तो H2SO4 आप लोगों को याद करके रखना है। ठीक है, देखिए 9 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि कार्बोक्सिलिक एसिड समूह होता है, कार्बोक्सिलिक जो एसिड होता है तो उनका समूह कैसा होता है, तो देख लीजिए
COOH होता है। ठीक है, बिल्कुल भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 10 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि इथोलिन में कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद होते हैं, जिनमें क्या होता है कि दोनों सिग्मा आबंध उसमें पाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल भी याद करके रख लीजिएगा। आगे देख लीजिए, जो 11 नंबर का प्रश्न है कि नीला थोथा, अगर आप लोग नीला थोथा के बारे नहीं जानते हैं तो आप लोग तूतिया के बारे में पता होगा, तूतिया क्या होता है। ठीक है, तो देख लीजिए नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, जो नीला थोथा होता है ना, उनका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4.5H2O। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि देखिए लिखते चलिएगा तो जल्दी याद होगा, ये मत सोचिए कि याद ऐसे ही कर लेंगे, ऐसे याद नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को हाईएस्ट नंबर लाना है। ठीक है, इसलिए खुद से ज़्यादा मेहनत करिए आप लोग। देखिए 12 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन उसमें पाया जाता है, तो कम से कम 3 बंधन उसमें पाया जाता है। आगे देख लीजिए, जो 13 नंबर का प्रश्न है, और ये 13 नंबर का प्रश्न जो है ना, आप लोगों के लिए बिल्कुल भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप लोग 10th क्लास में पढ़ते हो। तो प्रश्न क्या है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करिएगा। अगर पता है इसका आंसर तो कमेंट करके बताएं, और अगर नहीं पता है तो आप लोग कमेंट करें कि सर मुझे नहीं पता है। ठीक है, आगे देख लीजिए, जो 14 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C12 होता है, H22 होता है, और O11 होता है। ठीक है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C12 H22 O11 होता है। बिल्कुल याद करके आप लोग रख लीजिएगा। ठीक है, देखिए जो अगला प्रश्न है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है Na2CO3। बिल्कुल भी आप लोगों को याद कर लेना है। आगे देखिए, जो अगला प्रश्न है यहाँ पर 16 नंबर का कि कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है किसके द्वारा, तो -CO के द्वारा जो है ना इसे सूचित किया जाता है। देखिए जो 17 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है, इथाइल जो अल्कोहल होता है उसका अणुसूत्र क्या होता है, तो देखिए उसका जो अणुसूत्र होता है ना C2H5OH होता है। बिल्कुल भी लिख लीजिए आप लोग। आगे देखिए, जो 18 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन है तो कौन वाला होगा, तो याद रखना है C6 होता है, H6 होता है, दोनों याद करके रखिएगा, C6 H6। ठीक है, आगे आप लोग देख सकते हैं जो 19 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं, तो देखिए 3 आबंध वाले कौन वाला होगा, तो C3 होगा, H4 होगा। बिल्कुल याद करके रखिएगा। अगला जो यहाँ पर दिया हुआ है, और यही बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, देखिए -CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है, तो उसे एल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखिए इसके बाद का वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं वही वीडियो लाता हूँ जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जो आप लोगों के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट होता है, और जिसे आप लोग देख करके काफ़ी अच्छे नंबर लाएंगे। मैं इसी तरह का वीडियो लाता हूं। ठीक है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।